गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में या ऑनलाइन ठगी के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड या ठग होते हैं प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं, एक्टिव हैं और किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपना शिकार बना रहे हैं। तो बच्चों, बीटी यूपी भी इससे अछूता नहीं है। और इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, बीटी यूपी के अंतर्गत स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो जो छात्र छात्राएं फेल हो गए थे, एब्सेंट शो हो रहा था, एमडब्ल्यू शो हो रहा था, या जिनका रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा था, उनको किसी न किसी माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से लगातार मैसेजेस या कॉल्स आ रही हैं कि आप हमको पैसा इतना इतना दे देंगे तो हम आपको पास करा देंगे या बहुत अच्छे नंबर दिलवा देंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सारे जो फोन कॉल्स या आपका किसी के भी नाम पर मांगे जा रहे हो, चाहे मैसेजेस आ रहे हो, वो सारे फ्रॉड हैं और ऑनलाइन ठगी का एक तरीका है। तो बच्चों, आपको इनके जाल में नहीं फंसना है, सावधान रहना है, खुद भी सचेत रहना है और दूसरों को भी सावधान रखना है। तो बच्चों, इस तरीके के जो केसेस हैं वो बहुत सारे अचानक से बढ़े हैं जब से स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आपने देखा होगा कि बच्चे पर्सनली भी मैसेज करके या फोन उसमें मैसेज करके बताते हैं कि सर हमारे साथ इस तरीके का हुआ, कोई व्यक्ति है हमसे पैसे मांग रहा है इस तरीके का, तो हम उसको समझा देते हैं। ट्विटर पर भी इस तरीके के बहुत सारे चल रहे हैं इस समय और ट्वीट्स भी किए गए हैं कि बीटी यूपी के नाम पर बहुत सारे लोगों से, छात्र छात्राओं से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके की ठगी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिनसे आप इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स या ठगी से बच सकते हैं। सबसे पहला बच्चों महत्वपूर्ण है, जो स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन का यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो खुद आवेदन करिए। आप अपने ऑनलाइन फोन के माध्यम से भी अपना जो स्क्रूटनी है या पुनर्मूल्यांकन उसका फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने से संबंधित कोई भी निजी डेटा आप साझा मत करिए, क्योंकि बच्चों इसी तरीके की चीजें होती हैं। जो आपका मोबाइल नंबर पहुंच रहा है, जो आपके मार्क्स पहुंच रहे हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है, तो वो सारा इन्हीं सारी चीजों से आपका डिटेल निकाल ले रहे हैं और उसके बाद किसी दूसरे अन्य नंबर से या किसी ऐसे ठगों को वो नंबर आपका शेयर कर दे रहे हैं, जिससे कि आपकी इस तरीके की व्यक्तिगत जानकारियां साझा हो जा रही हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके की चीजों से बचना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन फॉर्म आवेदन या इस तरीके के काम, तो आप अपने किसी दोस्त से या किसी विश्वस्त मित्र से या पारिवारिक सदस्य से भी ये काम करा सकते हैं। लेकिन अनजान व्यक्ति या साइबर कैफे वाले व्यक्ति को अपनी निजी जानकारियां या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पासवर्ड बनाने की जिम्मेदारी मत दीजिए। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण जानकारियां यदि जो भी आपसे संबंधित है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई, या कोई भी इस तरीके का या पासवर्ड हो गया, तो उसको सबको गोपनीय रखिए। कोई भी आपको मैसेज या फोन कॉल आता है, आपको लालच देता है कि हम नंबर बढ़वा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो आपको उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है और ना ही आपको दहशत में जाना है। आपको बिल्कुल माइंड में जैसे इस तरीके के मैसेज प्राप्त हो, आपके मन में आपको आना चाहिए कि देखो हमको भी इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड या कॉल्स हैं वो आने लगे हैं। और इस तरीके का बच्चों जो भी आपको कॉल्स हैं तो इनको रिपोर्ट जरूर कराइए, अपने कॉलेज में, संस्था में बताइए। इसके अलावा ऑनलाइन बीटी यूपी में ट्विटर के माध्यम से भी आप पूरा मैसेज जो आपको मिला है उसको आप बताइए, दिखाइए कि देखिए इस तरीके से हमको मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, जिससे बाकी जो छात्र छात्राएं, कुछ भोले वाले मासूम छात्र होते हैं जो इस तरीके के जाल में फंस जाते हैं। तो बच्चों, आपको ऑनलाइन ठगों के जाल में किसी तरीके से नहीं फंसना है। आप पॉलीटेक्निक के बहुत ही होनहार छात्र हैं, आपको अपनी स्मार्टनेस दिखाना है, हमेशा आगे रहना है, स्वयं को जागरूक रहते हुए दूसरों को भी जागरूक करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड या ठगी से बचेंगे, स्वयं बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे और एक जागरूक छात्र की भूमिका निभाएंगे। तो बच्चों, इसी के शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं जानकारी और बात आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।